सरकार की नजर में विपक्ष आतंकवादी। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, संसद में घुसे कमांडो। जेपी नड्डा के बयान पर भड़का विपक्ष। विपक्षी मांग उपसभापति ने की खारिज। संसद में कमांडो घुस गए हैं, विपक्ष के सांसद हैरान हैं। आखिर संसद में कमांडो का क्या काम है? क्या संसद में आतंकवादी घुस आए हैं जिसके लिए कमांडो बुलाए गए हैं? आमतौर पर संसद की जो परंपरा है, जो नियम है, उसमें अगर संसद के अंदर कोई भी बवाल होता है तो उसे संभालने के लिए मार्शल को आगे किया जाता है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि राज्यसभा में मार्शल की जगह कमांडो बुलाए गए हैं। सीआईएसएफ, जिसे संसद में आतंकवादियों के किसी हमले से बचाने के लिए तैनात किया गया है, अब राज्यसभा के अंदर घुस गए हैं। तो सीआईएसएफ की जिम्मेदारी सदन के अंदर की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि सदन के बाहर की सुरक्षा की होती है। जब इमरजेंसी की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में जरूर अर्धसैनिक बल के जवान सदन के अंदर आ सकते हैं, ये नियम है, लेकिन वो भी सभापति या उपसभापति के आदेश पर ही अंदर आ सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा में सीआईएसएफ के कमांडो घुसने के मामले के बाद विपक्ष सरकार से अब सवाल कर रहा है कि क्या संसद में आतंकवादी आ गए हैं? अगर आतंकवादी संसद में घुस आए हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? और आतंकवादी संसद के अंदर अगर नहीं है तो फिर सीआईएसएफ के कमांडो संसद के अंदर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष संसद में सीआईएसएफ की तैनाती का दावा कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से यह सफाई आ रही है कि ये कमांडो सीआईएसएफ के नहीं है बल्कि मार्शल हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये मार्शल हैं तो मार्शल की वर्दी क्यों नहीं पहनी है? कमांडो की वर्दी में क्यों घूम रहे हैं? और कब मार्शल की वर्दी बदल गई ये भी नहीं पता चला। यानी विपक्ष भड़का हुआ है, सवाल पूछ रहा है, दावा कर रहा है कि उसकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और कोशिश अब कमांडो के जरिए से भी करी जाएगी। तो आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या हम आतंकवादी हैं? ये सवाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। राज्यसभा में जब खड़गे ये सवाल कर रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से तो टोका टोकी भी हो रही थी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी खड़गे को रोकने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन खड़गे को अपनी बात रखने ही नहीं दी जा रही थी। जबकि विपक्ष के नेता लगातार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या विपक्ष के सदस्य आतंकवादी हैं जिन्हें रोकने के लिए सीआईएसएफ बुलाई जा रही है? विपक्ष के नेता ने कहा, जब सदन के नेता महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होते हैं तो उस समय सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती गलत है। ये पहले कभी नहीं हुआ। जब अरुण जेटली राज्यसभा में और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कहा था कि व्यवधान डालना भी लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। हम इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में अगर मैंने आपको पत्र लिखा तो उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों है? मैं सभी सदस्यों को सूचित नहीं कर सकता, इसलिए एक प्रेस नोट जारी किया। इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? मुझे बताइए, सीआईएसएफ को बेल में तैनात क्यों किया गया? क्या हम आतंकवादी हैं? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी विपक्ष के नेता कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जाती है। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए संसद में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात भी किया जा रहा है। खड़गे ने इस पत्र को बाद में मीडिया में भी जारी कर दिया था। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता था और विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसे खारिज कर दिया। विपक्ष की मांगों को खारिज किए जाने पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किए। उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि सदन कौन चला रहा है? उपसभापति सदन चला रहे हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह? क्योंकि जिस तरह से सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती उसी तरह से सदन चलता दिख रहा है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था लेकिन उसकी बात सदन में नहीं सुनी गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन के अंदर मार्शलों की ही तैनाती होती है और किसी की नहीं। लेकिन सीआईएसएफ कैसे आ गई, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। नियम 267 को लेकर मिले नोटिस पर उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है, ना तो संसद में सीआईएसएफ के मामले में और ना ही दूसरे मामले में। एसआईआर का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है और इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर राज्यसभा में क्या है नियम 267। नियम 267 की सबसे पहले शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। भारत में इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। आजाद भारत की बात की जाए तो इसको 1952 में लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया। अब तक इस नियम में कई बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जिनमें आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।
किसी भी मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने के लिए राज्यसभा का कोई भी सांसद नियम 267 के तहत नोटिस दे सकता है। यानी राज्यसभा सांसद सदन लिस्टेड सभी कामों को स्थगित करने और किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए लिखित में नोटिस दे सकते हैं। इस तरह से प्रस्ताव देने का उद्देश्य ये होता है कि इससे मामले की गंभीरता दिख सके। यानी सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले नोटिस में दिए गए मामले पर विचार किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी निलंबन के प्रस्ताव को केवल सभापति की सहमति से लाया जा सकता है। नियम 267 के जरिए सदन में किसी भी मुद्दे पर करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की जा सकती है। जो किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है वो लिखित तौर पर लिखकर इसकी जानकारी दे सकता है और इसके अलावा चर्चा करने के कारणों के बारे में भी स्पष्ट तौर पर बताना होता है। साथ ही इस पर 2 अन्य लोगों के भी साइन होने जरूरी हैं। अब संसद में सीआईएसएफ का मुद्दा क्या जरूरी मुद्दा नहीं था, लेकिन विपक्ष की डिमांड को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और सरकार की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि सदन चेयर की मर्जी के अनुसार चलेगा। अगर कोई विरोध करता है तो उसे अराजकता माना जाएगा और सदन को संचालित करने में सदन में सभापति के आदेश पर मदद करता है वो मार्शल है, ना कि किसी पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सदन में सेना के लोग लाए जाएंगे, सीआईएसएफ के जवान लाए गए और दिल्ली पुलिस को लाया गया, यह रिकॉर्ड में साफ है कि केवल मार्शल ही सदन में प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन केवल मार्शल ही यहाँ थे। अब रिजिजू और नड्डा के बयानों को ही देख लें तो रिजिजू तो ये दावा कर रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान नहीं आए, तो नड्डा बोल रहे हैं कि कोई भी हो, अगर सभापति ने बुलाया है तो वो मार्शल ही कहलाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जैसे ही खड़गे ने सरकार के आरोपों का जवाब देना शुरू किया वैसे ही उनकी आवाज को दबा दिया गया और खड़गे सवाल कर रहे हैं कि क्या विपक्षी सदस्य आतंकवादी हैं जो इस तरह का सुलूक हो रहा है। अब खड़गे ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर भी कोई जवाब आता है या नहीं आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ये आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।